नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? नमस्कार सर जी। हाँ जी, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है सर जी की आपसे बात हुई है और आपका फोन लगा है। मैं बताइए। मैं महाराजगंज जिले से नागेंद्र कुशवाहा बोल रहा हूँ सर जी। बीए टेट 2011 बताइए। बस कुछ जानना नहीं है, बस चूंकि आपके वीडियो देखने मात्र से ही कुछ रह ही नहीं गया कि मेरे पास जिसे कोई कुछ कुछ तरह का प्रश्न होता है कि मेरे दिमाग में यह प्रश्न है। सोचता हूँ कि चलिए अगले बार अगर फोन लगेगी तो सर से मैं क्लियर करूंगा, लेकिन अगले वीडियो में वो समाधान हो ही जाता है सर जी। कहीं न कहीं समाधान हो ही जाता है। मैंने लगभग आपका वीडियो 1.5 साल से देख रहा हूँ, 1.5 साल से 2 साल से लगभग। हम तो इसको भूल ही चुके थे सर जी। लेकिन ये है कि देखिए उम्र बढ़ती जा रही है, परिवार है, बीवी बच्चे हैं, तो आदमी को कमाना है। हाँ, बिल्कुल। तो इन क्षेत्रों से छोड़ के और हम लोग 4-5 मित्र हैं। सौभाग्य ये रहा सर जी कि न कभी याची बने और ना ही कभी मीटिंग में गए, लखनऊ धरना प्रदर्शन कहीं कुछ नहीं किए। मैंने आप बताते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है कि मैं इन सब चीज़ों से बच गया हूँ। हम लोग 4-5 मित्र हैं सर जी। और वहाँ से हटने के बाद सर जी परिस्थिति तो बहुत डाउन थी, लेकिन एक मेरे मित्र हैं शिव कुमार सिंह जी, कोई समय इंटरमीडिएट कॉलेज खोल के उसको चला रहे हैं। समझिए 2800 से 3000 के बीच लड़के हैं। अच्छा। एक मेरे मित्र हैं विकास कुमार पाठक, वो भट्ठा खोले हैं, टॉप मार का भट्ठा, बहुत टॉप, मैंने अपने आप में जैसे टीओपी टॉप नाम है वैसे वो भट्ठा भी है। और मैं नागेंद्र कुशवाहा से जी, मेरे पास 3 ट्रैक्टर टाली है। मैं एक व्यवसायी ईंटा बालू का हूँ, भेज देता हूँ बिहार। केवल नेटवर्किंग है, मैं बैठा रहता हूँ एक जगह, उधर से ईंटा जाता है, बालू चलाता है बढ़िया ऐसे। है। बीच में सर जी लोअर का मेंस दिया, इलाहाबाद रह के मैं तैयारी कर रहा था। अच्छा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं एमएससी हूँ सन 2002 में, और अच्छा। सीएसजेएम यूनिवर्सिटी से बीएड हूँ, टेट भी हूँ 2011 प्राइमरी और जूनियर का। अच्छा। अच्छा, तो बढ़िया है। गांव के रहने के नाते सर जी शादी हो गई थी मेरी। तो पत्नी, उस समय पत्नी का बुखार हुआ, उसके बाद किडनी सिकुड़ने लगी। एक डॉक्टर थोड़ा सा हार्ड एंटीबायोटिक दे दिए। ओ। और समझिए मेरी पत्नी किडनी सिकुड़ने लगा, तो मैं यहाँ से गोरखपुर से सीधे पीजीआई चला गया। लगभग पीजीआई से फिर आ गया डायलिसिस पे। तो डायलिसिस समझ ही रहे हैं कि आधी मतलब धीरे धीरे मौत की तरफ पहुंचना है, दर्द में ही मौत की तरफ पहुंचना है, वही डायलिसिस की प्रक्रिया है। ओहो, तो अभी हम कैसी कंडीशन? तो पत्नी मर गई ना सर जी, 1.5 साल बाद पत्नी ओहो। मर गई। उस समय मेरा बच्चा लगभग 3.5-4 साल का था। तो 60,000 वाले में मेरा सिद्धार्थ नगर में हुआ था। अच्छा। मैं बड़ा डिसीजन लिया था। एक बच्ची 4 में पढ़ रही थी, एक बच्ची 5 में पढ़ रही थी, बच्चा मेरा 3.5 साल का था। तो फिर मैं सोचा सिद्धार्थ नगर चला जाऊंगा, बच्चे मेरे बेकार हो जाएंगे, कौन देखेगा इनको। तो आपके आशीर्वाद से सर आज बहुत सुकून में हूँ। 22 स्क्वायर फीट का घर बनवा लिया हूँ, 15-16 लाख लगा के। एक सिस्टर थी, छोटी शादी किया हूँ। अच्छा। 3-3 अच्छा। ट्रैक्टर चलवाता हूँ बिहार के लिए, बड़ा बड़ा सा ट्रैक्टर, बहुत अच्छी अच्छा। खासी। और जब आप बताते हैं कि बेरोजगार वो नहीं बैठ के इंतजार करते हैं, आप लोग बेकार हैं, है ये मैंने, मुझे बेहद खुशी होती है सर जी, जान लीजिए बेहद खुशी होती है। और कभी कभी आपसे बात करने वालों पे गुस्सा भी लगता है। कहते हैं सर जी मैं आपका वीडियो 2 साल से देखता हूँ, जरा बताइए, उम्र हमारा 50 साल हो गया, हम सिलेक्शन पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मेरा उसमें मतलब वो समायोजन होगा कि नहीं होगा। यार क्या वीडियो देख रहे हो, जब सर जी एक ही बात को 4-4 बार बताते हैं तो। अब तक करीब करीब 800-900 जो है वीडियो डाल चुके हैं, और हर हाँ। व्यक्ति से बात होती है, लगभग हर टॉपिक पर बात होती है। अगर हम्म। किसी ने किसी चीज पे बात एक व्यक्ति ने नहीं किया तो दूसरे ने तो किया ही है। लेकिन ठीक है। मैं बताऊं सर जी, आपकी बात काट रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा सर जी। मतलब बोलिए बोलिए। जब मुझे लगा कि आप इलाहाबाद में, मैं अल्लाहपुर में रहता था सर जी, और अल्लाहपुर वहाँ में कहाँ पर? अल्लाहपुर में रामानंद नगर में। अच्छा अच्छा, हम तो उधर रहे हैं, बागम्बरी। हाँ आप बागम्बरे। असल में सर जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी था, साइंस फैकल्टी से एमएससी बॉटनी से। और वहीं सीएसजेएम यूनिवर्सिटी से, वहीं रायबरेली से बीएड कर लिए। फिरोज गांधी कॉलेज गवर्नमेंट वो एडेड कॉलेज था। अच्छा। तो उसके बाद ये पत्नी का जब आ गए दवा करवाने, लोअर वगैरह मेंस भी दे रहे थे, फीचर्स की तैयारी चल रही थी, तो इधर पत्नी का किडनी सुगड़ा, तो सर जी दुनिया ही हमारी उजड़ गई। और हाँ उधर हाँ तब तक हाँ। 60,000 वाले में हमारा हो भी गया, लेकिन मैं लात मार दिया। ये कि हम अपने बच्चे को, हम कह रहे हैं सर जी करोड़ों रुपया कमा लें, बच्चा बेकार हो जाए तो फिर रुपए किस चीज की। भाई, पैसा अपने लिए और अपने परिवार के लिए इसीलिए हाँ तो हाँ। कमाना है। अब जब कम। उस पैसे से ये सुख बढ़िया। मिले ही ना, तो वो पैसा किस काम का? हाँ किस काम का। मेरा अपना ये सोचा सर जी, तो ये भी तो उससे कि 36 साल की उम्र हमारी पत्नी मरी ना सर जी। तो बड़ी अच्छा। बड़ी बेचैनी थी मुझे कि आपसे मैं बात करके जानूं। मैंने जो भी बीए टेट 11 या शिक्षा मित्रों से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है मन में, मैं धैर्य रखता हूँ, दूसरे तीसरे चौथे वीडियो में कहीं न कहीं पा ही जाता हूँ। मेरे दिमाग में कभी कोई प्रश्न नहीं उठा कि मैं आपसे पूछूं। तो बता रहा हूँ सर जी। कोई भी, अगर कोई भी धैर्य के साथ सारी बातों को सुनेगा,
तो हर विषय पर, हर टॉपिक पर डिटेल में चर्चा होती है। हमारी जानकारी में जो कुछ भी है हम अपनी तरफ से जानकारी देने का प्रयास करते हैं, लेकिन होता क्या है कि मैक्सिमम लोग जो है पूरी बात ध्यान से सुनते नहीं है। शुरू का थोड़ा सा सुने, उसके बाद बंद कर दिए। भाई आप जब सुनेंगे ही नहीं, कोई जरूरी नहीं कि सामने वाला तुरंत पहले ही कॉल करते ही सारे क्वेश्चन कर लिया हो आपके वाली जो आप चाहते हैं। तो लोग सुनते ही नहीं ध्यान से, इसलिए परेशान रहते हैं। मैं आपके बारे में एक बात कहने जा रहा हूं। मैं बहुत सारा वीडियो सुना हूं, आपका मूल्यांकन कोई नहीं कर पाया है, लेकिन मैं आपका मूल्यांकन करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि 100% खरा होगा। इस बात को समझिएगा सर जी। बताइए। आप निश्चित ही कि मतलब पोस्ट ग्रेजुएट और बीए टेट 11 में हैं। आप बीए टेट 2011 हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं ही, एमए इकोनॉमिक्स से ही मैं जान रहा हूँ। लेकिन आपके पास जो पूरा सुने या कम सुने, वो उनकी कम योग्यता का देन है। क्योंकि मैं एमएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हूँ, और जब मैं आपका वीडियो सुनने लगा, बाई गार्ड मैं बता रहा हूँ सर जी, मेरे अपने में बोलचाल के भाषा में एक तरह से अन्य किसी चीज में बहुत काफी चीज सीखने को मिली है। नौकरी मिले न मिले बात की बात है सर जी, और कोई जरूरी नहीं कि नौकरी मिलेगा तो ही हम लोग जी सकते हैं। बड़ी ऊंचाई पे हम लोग जी रहे हैं सर जी। बताया उन्हें, एक भट्ठा मालिक है और एक आदमी इंटर कॉलेज खोला है जिसमें 3,3200 लड़के हैं, और मेरा आपके आशीर्वाद से सर जी पर मंथ लमसम लाख सवा लाख रुपए इनकम है मेरा, केवल ईंटा और बालू से। अगर जो है सरकारी नौकरी मिलेगी तो 40-50 हजार के बीच में शुरुआत होगी, और आप जो है लाख सवा लाख अभी पा रहे हैं। हाँ, और ना एक अभी खेती की छोड़ दी सर जी। हम लोग का मुख्य व्यवसाय गन्ना और केले की खेती, जो बहुत ही प्रोडक्टिव है। गन्ना और केला बहुत प्रोडक्टिव है। वो उसकी छोड़ दीजिए। भी मैं अपने बाड़ी से, मैं केवल कहीं भी रहता हूँ, कल मैं आपसे बनारस मिलने आ जाऊँ, इलाहाबाद मिलने आ जाऊँ, एक हफ्ता मैं आपके पास बैठा रहूंगा, तभी मेरी गाड़ियां चलती रहेंगी, और जो मार्जिन बनी हो मेरे घर पहुंचता रहेगा। ऐसा सिस्टम इजाद किया हूँ सर जी। ये सारी चीजें आपने जो है मेहनत किया है और बनाया है तब है। और अन्य लोग जो बात करते हैं उनमें 80% 70% लोग मेहनत से बचना चाहते हैं। तो जो मेहनत ही नहीं करना चाहेगा तो उसे कहाँ से कुछ हासिल होगा, इसलिए परेशान है वो। जब सिद्धार्थ नगर में मेरा वो हुआ था 60,000 वाले में, मिस मायावती वाले में सर जी, 72,000 भर्ती में जो 66,000 नियुक्ति हुई। नहीं 72,000 नहीं सर जी, 72,000 से और आगे पहुंची, 60,000 और 28,000। अच्छा, मायावती जी वाले में, 2007 और 2008 वाला। हाँ 8 वाले में। उसी समय मैं बीएड पास आउट हुआ था तत्काल में। अच्छा। तो उसमें जब पत्नी, मैं काउंसलिंग नहीं करवा, मतलब ये देखा कि मेरी पत्नी मर गई है, मैं काउंसलिंग करवाया हूँ। अंत में डिसीजन लिया मैं कि चोरी और दलाली, मात्र 2 चीज, चोरी और दलाली छोड़ के जीवन में बहुत सारे रास्ते हैं जो ईमानदारी से पैसा कमाया जा सकता है। बिल्कुल। और एक चीज और समझ लीजिए सर जी, 36 साल की उम्र में पत्नी मरी है। 36-37 साल की उम्र में पत्नी मरी है। मरे हुए लगभग 11 साल हो गया, लेकिन अब तक मैं शादी भी नहीं किया हूँ और करना भी नहीं है। नहीं, अभी उम्र आपकी 36 बता रहे हैं, 47 साल और 11 हो गया 47। चलिए, वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन बेहतर होगा कि जो है नहीं सर, 1 मिनट सुनिए तो क्यों नहीं, 1 मिनट सुनिए। रघुकुल रीत में सर जी, रघुकुल में इतिहास और महाभारत से भी कुछ सीख लेनी चाहिए। रघुकुल में जो जब महाभारत हुआ और वहाँ तमाम सारे लोग मर गए, तो सोचे किसका किसका राख हम गंगा जी में धलवाएं। तो खानदान में एक भगीरथ पैदा हुए जो गंगा जी को ही वहाँ बुला दिए। तो हम लोग ये सोचते हैं, देखिए क्लास 3 की नौकरी की बात अलग है, मैं इलाहाबाद से बैक हुआ हूँ परिस्थिति बस सर जी। तो मेरी एक ये सोच है कि कम से कम एक मेरा बेटा है, एक भतीजा और एक मेरा भांजा, किसी को मैं मतलब यूपीएससी या स्टेट पीएससी में हम सेलेक्ट करवाएं। हमारा मतलब किसी को तराश के वहां तक पहुंचा दे तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा सर जी। बिल्कुल बिल्कुल होगा भाई। अब और इसीलिए मैं शादी नहीं किया हूँ। 2 बिटिया 1 बेटा है। शादी कर लेंगे सर जी, बताइए, मतलब पुरानी बीवी से करूंगा नहीं, छोड़ने वाले से, और यंग एज से शादी करेंगे तो 1-2 बच्चे उसको भी चाहिए। बस जब 5-6 बच्चे हो जाएंगे और मैं कितना हूँ कमा रहा हूँ, तो परवरिश करना बहुत खतरनाक हो जाएगा सर, जान लीजिए। और जीवन अब घर में बर्तन ज्यादा होंगे तो आवाज भी ज्यादा होगी। हाँ, बात तो सही है। हाँ, जो आपके बारे में मैं कहने जा रहा था सर जी, 1 मिनट सुनिएगा, बुरा लगे तो माफ करिएगा। नहीं, कहिए। आपके पास जो एनालिटिकल पावर है, मैं दावे के साथ कहता हूँ सर जी, मैंने बहुत सारे आईएएस और पीसीएस इंटरव्यू, आईएएस लेवल के और पीसीएस लेवल के भी मेरे मित्र हैं। जब इलाहाबाद में 6-7-8 साल रहा हूँ सर जी, तो लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, ग्रुप में हैं। लेकिन गजब का एनालिटिकल पावर है आपके अंदर। ईश्वर ने, सरस्वती ने गजब का एनालिटिकल पावर दिया है। जैसे एक चीज मुझे काफी छू गई कि सूरज पूरब से निकलता है, तो यह दर्शाता है कि 3 दिशाओं से नहीं निकलता है। बिल्कुल।
ये अलग बात है, कहीं न कहीं पारिवारिक परिस्थिति से आप भी जूझ रहे हैं सर जी कि आप सिविल नहीं दे पाए, आपने पीसीआर से आईएएस नहीं दे पाया, या पीजीटी नहीं दे पाए, या कहीं न कहीं कोई न कोई परिस्थिति बनी है जो आपको मजबूर किया कि आप उन परीक्षाओं में तन मन धन से और पूरे मनोयोग से नहीं लग पाए, परिस्थिति बस नहीं लग पाए सर जी। बिल्कुल। अब आप बताएं सर जी, इस विषय पे आप बताएं, क्या मेरा मूल्यांकन गलत है कि सही है? बिल्कुल परिस्थितियां ऐसी रहें कि जो है, जो हर किसी को हर चीज नहीं मिलता ना, तो अपनी भी भाई। नहीं, इस विषय पे कोई नहीं बात किया आपसे, मैं जितने दिन से वीडियो सुन रहा हूँ आपका, 2 साल से लगभग। चलिए, सभी लोग अपने अपने समस्याओं के लिए बात करते हैं, वो अलग बात है कि आज आप जो है हमारे विषय में बात कर रहे हैं, तो वैसे भी हम अपने बारे में किसी से ज्यादा कुछ बात करते नहीं है। क्या नहीं, देखिए सर जी, एक चीज मैं बता दूं, आईएएस और पीसीएस मैंने यूपीएससी और पीएससी बहुत इंटेलिजेंसी नहीं मांगती है, रेगुलरिटी मांगती है सर जी, रेगुलरिटी मांगती है। और मैं वहां रहा हूं 7-8 साल, मेरी परिस्थिति है ना, मैं कह रहा हूँ लोअर मेंस दिया था, अब मुझे पीसीएस मेंस देने की कंडीशन आई थी, तो मैं बैक हो गया पत्नी को लेकर के सर जी। कंडीशन खराब हुआ, पत्नी मरी, 1.5 साल बाद डायलिसिस करवाने लगे, पैसे से बर्बाद हो गए, कर्ज से दब गए, धीरे धीरे निकाल के आज बड़ी सुकून से हैं सर जी। और बस यही एक लक्ष्य है जीवन में कि इन 3 मैंने अपने बच्चों और भांजे और भतीजे में किसी 2, 1, 3, 4 को, मतलब किसी को, मतलब अन्य नौकरी पाए अलग बात है, लेकिन एक सिविल एस्पायरेंट हो, बिल्कुल बिल्कुल, एक एडमिनिस्ट्रेशन में हो, तो अपने जीवन को धन्य समझूंगा, यही मेरी सोच है सर जी। और मैं कहीं न कहीं जो आपका शिक्षा दीक्षा और जो आपका सोच, जो आपकी समझ कहा जाए, जैसे एक तरह से देखिए सर जी, मुझे भूल रहा है क्या कहा जाए इंग्लिश शब्द में, इंसाइट कहा जाता है क्या? हाँ, इंसाइट, सॉरी, मतलब नॉलेज अलग चीज हो गई, जो इंसाइट आपके अंदर, जो एक सूझबूझ है आपके अंदर, वो चीज कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि परिस्थितियां अलाउ नहीं कर पाए कि आप आईएएस या पीसीएस में बैठे हैं। कहीं नहीं तो जितने तेज तरार हैं सर, कहीं ना कहीं आप ट्राई किए होते 4-5 साल, और बिना किसी बर्डन के तब आप उसमें घुस गए होते। बस यही था कि 2 नाव पर सवार होना पड़ा, पढ़ाई भी चल रही थी और पारिवारिक सारी जिम्मेदारियां भी थी। बहुत संघर्ष किए हैं, मैं सब देखता हूँ। आप कहते हैं कि मैं एडहाक पे पढ़ाता हूँ, मैं संविदा पे पढ़ाता हूँ, तो ऐसा कौन आदमी करेगा बताइए? परिस्थितियां मजबूर करती हैं, तब ना आप ऐसा किए हैं। आज भी अफसोस होता है कि इलाहाबाद जो छूट गया, फिर सोचे थे वापस जाने का कि फिर से तैयारी शुरू किया जाएगा, एक बार और प्रयास कर, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी बनी कि जिम्मेदारियां इतनी थी कि फिर वापस बस जो आपकी सोच है वही मेरी भी सोच थी। मैं भी सोचता था सर जी कि एक बार इधर मूव किया जाए, मैक्सिमम 2 से 3 साल कस के लगा जाए, लेकिन ऐसी परिस्थितियां रही, घर संभालना, परिवार संभालना, झोपड़ी में हम लोग रहते थे, परिवार लंबा था सर, लेकिन पिताजी निहायत सीधे थे, अलग हुए, झोपड़ी मिला था, झोपड़ी किसी तरह से आकर रहते थे। आज बहुत समाज में एक सम्मान है, एक नाम है, लोग सोचते हैं कि हाँ कोई मैं काम किया हूँ। जान लीजिए, तीनों मित्र हम लोग जहाँ रहते हैं, और बता दूं सर, कभी हम लोग नहीं सोचे थे इस नौकरी के पीछे सोचे, वो तो आप अलग जगाने वाले हैं। जब 2 ही तर्क आप दिए कि टेट लाइफ टाइम और बीएड को इसमें इन्वॉल्व करना, तो हम लोग 100% कॉन्फिडेंस उस दिन हो गया कि आखिर टेट को लाइफ टाइम करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हाँ सर, तो मतलब अब कभी कभार मुझे लिंक से जोड़ लीजिएगा, एक निवेदन है। और एक और कहना चाहूंगा, 5-7 मिनट समय हो तो बात करिएगा, नहीं तो आपका समय बहुत बहुमूल्य होता है सर जी, मैं ये जान रहा हूँ। बताइए। बस वही कुछ दिशा निर्देश दीजिए। हाँ, आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे मेरे दिल में है, एक सुझाव मेरा मान लीजिएगा भैया, जैसे मेरे दिल में है कि मैं इलाहाबाद से बैक हो गया, शादी नहीं किया हूँ। देखिए सर, एक चीज मैं बता दूं, एक उपन्यास आप कभी पढ़िएगा, इलाहाबाद रहे हैं तो, लवलिता, उसमें जहाँ लाख बुराई हो, लेकिन अंत उसका समझिएगा क्या है, मतलब नोबेल प्राइज से पुरस्कृत है, वो अवार्डेड है। तो उसी तरह से कह रहा हूँ सर जी, हम बिना परिवार के हैं, दर्द तो जीवन में बहुत सारा है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि उस पथिक की कुशलता ही क्या, जिसके बिखरे सूल न हो, क्या थोड़ा सा भूल रहे हैं सर जी, उस नाविक की कुशलता ही क्या, धाराएं विपरीत न हो, थोड़ा सा भूल रहा है मुझको। तो वही आपसे भी कहूंगा कि नहीं इलाहाबाद रह पाए आप, मैं ये भी जानता हूं कि अनमैरिड है, लेकिन शादी करिएगा तो उस आपके दिल में जो एक प्रकाश है कोने में बैठा, उस प्रकाश को आप पुष्पित पल्लवित करिएगा दिल्ली और इलाहाबाद के सरजमी पे अपने बच्चों से। बस यही मेरा निवेदन है कि जिंदगी में पुनः कभी फोन लगे तो आप मुझे भी याद करें कि हाँ, किसी नागेंद्र कुशवाहा से बात हुई थी महाराजगंज वाले से, जो इसने कहा था। बिल्कुल याद रखेंगे। और व्हाट्सएप में ग्रुप में है कि नहीं आप? मैं सब कुछ देखता हूँ सर जी, टेलीग्राम में देखता हूँ, फेसबुक, ये मैंने बिना सुने चैन से नहीं रह पाता हूँ, जान लीजिए। अच्छा। चाहे किसी भी वीडियो का कुछ भी पूछेंगे बता दूंगा। हाँ, कभी कभी एक 8 मिस हो जाता है, पर जब वर्किंग लोड मेरे ऊपर बढ़ जाता है सर जी, बेरोजगार के चलते। चलिए, जल्द ही जो है एक डिजिटल बोर्ड लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो जल्द ही टीचिंग का भी जो है चैनल शुरू करेंगे।
क्योंकि अभी अपने पास संसाधन उतने नहीं है और डिजिटल हाँ बोर्ड हाँ वगैरह काफी महंगा है। मैं शुरू में ही बोला हूँ ना, आप सुनील यादव नहीं ना सर जी? सुनील यादव नहीं ना आप? अब डिजिटल बोर्ड लेना है लेकिन व्यवस्था नहीं है, तो अब पैसे कलेक्शन किए जा रहे हैं, धीरे धीरे व्यवस्था हो जाएगी तो जिस दिन बोर्ड ले लेंगे तो फिर ऑनलाइन भी पढ़ाना शुरू करेंगे यूट्यूब पर जल्दी जो है। एकदम एकदम। जो लड़के आपको सेलेक्ट करेंगे, जो आपका कोर्स लेंगे, वो अपने को मैं बता दूं सर जी, जो लड़का, एक चीज देखिए, एक मैं कोरिलेट करने जा रहा हूँ, बुरा न मानिएगा, लेकिन वो लेवल आप पाएंगे, ये मेरा दावा है। अगर आप इस पे चल पड़े, जो कहें कि मैं लेने जा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं सर जी, क्या लेने जा रहे हैं? जो आजकल स्मार्ट बोर्ड आ रहे हैं, हाँ ठीक, डिजिटल बोर्ड। सुनिए सर, ये मेरा दावा है, सुनिए। कभी विकास दिव्यकीर्ति सर नहीं सोचे होंगे कि मैं इतना हाईलाइट हो जाऊंगा, कभी ये नहीं सोचे होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सुनिए, खान सर गोरखपुर के रहने वाले हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी जूलॉजी हैं। एमएससी जूलॉजी हैं, लेकिन चौतरफा नॉलेज क्यों है? आदमी जो सिविल एस्पायरेंट होता है, मुश्किल से 2 साल पढ़िए सर जम के, तो किसी भी क्षेत्र में आप मास्टर हैं। बिल्कुल। तो वो आप काम करेंगे, जो आपका कोर्स लेगा उसके, वो लड़का पढ़ लेगा, उसके पास समझ लीजिए कि मैंने एनालिटिकल पावर, जैसे आईएएस के आंसर लिखने की सबसे मेन चीज है सर जी, विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही मांगता है वो, यही मांगता है। और मैं इतना दीवाना हूँ आपका, जब मैं सुनता हूँ, अरे सर मैं कभी चाहे आप भगवान करें आपसे फोन कभी और मिले या बार बार मिले, लेकिन मैं ये पूछूंगा ही नौकरी मेरी कब लगेगी या वैकेंसी कब आएगी, कब समायोजन का, कुछ नहीं, इसको छोड़ देता हूँ मैं, ये जान लीजिए। हाँ, और हम हैं एक माननीय शिव कुमार सिंह जी हैं, और एक माननीय विकास कुमार पाठक जी हैं। तीनों लोगों का ग्रुप है, तीनों लोग अपने क्षेत्र में एकदम अफलातून है सर, जान लीजिए। देखिए, जो भी लोग कहीं न कहीं अच्छी इनकम कर रहे हैं, जैसे आप हैं, आपके साथ के अन्य लोग हैं, तो वो लोग जो है इनकम करते हुए अपने जीवन को चला भी रहे हैं और बाकी जानकारी भी रख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं गांव में हैं, वो गांव से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। वो किसी छोटे संस्थान में पढ़ा रहे हैं जहाँ 2-4-10 हज़ार रुपए मिल रहा है, वो उस स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में जाने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। इस वजह से वो परेशान है और मेहनत नहीं कर रहे हैं कि चलो भाई कोचिंग स्टार्ट कर लें, ट्यूशन स्टार्ट कर लें, प्रयास करें। ठीक है, टीचिंग लाइन में है, इसमें नहीं अगर कर पा रहे हैं, अच्छा, और देखें क्या बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे शिक्षा मित्र ने कॉल किया, कोई जो है ट्रक चलवा रहा है, कोई मछली पालन कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, तो वो भी प्रयास किए। उनमें से ही कुछ लोग, सारे शिक्षा मित्रों में से कुछ लोग आज आगे निकल चुके हैं, लाखों कमा रहे हैं, दूसरों को नौकरियां दे रहे हैं। तो जो भी कोई भी व्यक्ति जो दिमाग लगाएगा और अपने समय का सदुपयोग करते हुए मेहनत करेगा, तो वो चाहे जिस भी फील्ड में रहेगा, जो भी काम शुरू करेगा, सफल रहेगा, परेशान बिल्कुल नहीं होगा। मेरा एक सोच है सर जी, जो प्राइवेट विद्यालय वाले जो प्रबंधक हैं, मैंने उनकी जो नियत है 10,000, 12,000, 15,000 पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं, और मेरा अपना मतलब सोच है कि अगर 14, 15,000, 16,000 वो पढ़ा रहे हैं मैंने स्कूल टाइम पे, तो मैक्सिमम जितना वो पा रहे हैं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम देते हैं, तो वो 30-40 हजार तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन बहुत सारे पता नहीं, मैं ये सोच नहीं पाता, मुझे नहीं कहना चाहिए किसी के जीवन की बातें सर जी, कि 15-16 हजार में पता नहीं कैसे जी पाते हैं लोग। वही तो, क्योंकि सुबह शाम अगर 2 घंटा 3 घंटा समय दे, उसी को अपना प्रोफेशन बना लें, तो 50,000 पे पहुंचेंगे सर। बिल्कुल। खान सर कभी सोचे थे? बताइए। हमें भी ऑफर आया, हमारे मित्र जो प्रबंधक है वो कहे, हम कहे देखिए भैया हमारी जरूरत बहुत ज्यादा है, और आज के 8 साल 9 साल 10 साल पहले आप हमको 6-7 हजार देंगे, और हमारी जरूरत है, मेरे सर पे बहुत सारी जिम्मेदारी है, भाई की शादी, बहन की शादी, घर बनवाना और समाज में अपने आप को स्थापित करना, तो मैं इस अध्यापन से नहीं कर पाऊंगा प्राइवेट में। और आज भी अच्छी मित्रता है, लेकिन हम लोग अलग अलग होकर एकदम, और एक बिना एक दूसरे से मिले रह नहीं पाते हैं सर, ये जान लीजिए। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है, अच्छी लेकिन है। मेरा सुझाव आप नोट करिएगा, वीडियो डालें ना डालें, लेकिन एक सुझाव नोट कर लीजिएगा, जो मैं कहा हूँ कि अगर ईश्वर आपको चाहे जो दें, शादी के बाद पुत्र या पुत्री, जो भी पुत्र रत्न या पुत्री रत्न जो भी मिले आपको, तो आप नहीं, परिस्थिति बस नहीं जा पाए, तो हम लोगों की अब कुशलता सर जी, आप या मेरी या अन्य भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि हम लोगों की कुशलता यही है कि हम उसको इलाहाबाद या दिल्ली जैसे सरजमी पे उसको कम से कम 8-10 साल के लिए छोड़ दें आफ्टर ग्रेजुएशन। वो धीरे 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 रख, जो कठिनाइयां हम लोग झेलें, ये हम लोगों के बच्चे न झेलें। और एक कहावत है सर, एक साथ है सब सद है, तो सिविल में जाने का मतलब समझिए कि कई पीढ़ी तर गई ना सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर जी, बुरा नहीं मानिएगा, इलाहाबाद से रहने का कुछ निखार मेरे अंदर आया, कुछ बचा खुचा था, तो आपका वीडियो सुनने से मेरे अंदर मतलब वो हो गया। और अगर कोई
मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, नहीं नहीं अगर हुई है तो मैं नहीं, क्षमा भी चाहूंगा और सुधार भी आपसे, सुधार की अपेक्षा भी आपसे रखूंगा सर जी, जान लीजिए। बिल्कुल कोई त्रुटि नहीं है। और आपने जो कहा ना इलाहाबाद, मैं तो आपसे इतनी खुशी हुई है ना आपसे, कभी कभी बात करते करते थोड़ा सा हड़बड़ा जा रहा हूँ खुशी के अच्छा चलते, और अच्छा कोई बात नहीं है सर जी। अच्छा जान ले, अच्छा। बनारस में भी मेरा आना जाना रहता है सर जी। एक है मिर्जापुर में गुलाब सिंह, वो भी इंटर कॉलेज चलवा रहे हैं, और कई लड़के लोग हैं बनारस में, उधर और मिर्जापुर में आना जाना लगा अच्छा रहता है। अच्छा, आइए कभी तो मुलाकात हो। एकदम मुलाकात करूंगा सर जी आपसे। हम्म। हम्म। चलिए, अच्छा लगा हमें भी बात करके आपसे। हम्म। यह ग्रुप में जोड़ लीजिएगा सर जी, या कभी अगर फोन करें देखिएगा, समय रहे बिल्कुल। तो उठाइएगा, ना समय रहे तो मतलब आदमी, मैं जानता हूँ आपके ऊपर बहुत वर्कलोड रहता है देखिए, और कुछ समय समय हाँ रहने बताएं पर सर। बिल्कुल जो है फोन रिसीव किया जाता है। जैसे आज ही जो है, हम्म आ, वैसे तो पर डे एक या दो या ज्यादा से ज्यादा 3 फोन रिसीव करते हैं। आज हम्म सुबह जो है, चूंकि अखबार में न्यूज आया था शिक्षा मित्र से संबंधित, हाँ और अच्छा हम, सर, मैं देखा हूँ, अभी पढ़ नहीं पाया हूँ, अभी मैं खोला हाँ, हूँ, टीपीए खोला हूँ ना हम्म, तत्काल, तो उसमें दिया बधाई शिक्षा मित्रों के दोनों हाथ में लड्डू, मानदेय में भी वृद्धि। तो मैं सोचा हूँ, देखा हूँ, बेहद खुशी हुई कि सर को ट्राई करें, मंदिर में बैठा हूँ, फट से लग गया है। और हमारे अच्छा। दो मित्र भी कहते हैं कि नगेंद्र भैया आप ही बात करिए पुनीत सर से, आप ही बात करिए पुनीत सर से, तो जरूर लगाइए। हुआ क्या कि आज सुबह जब वो न्यूज देखे, जानकारी तो कल ही हो गई थी, हाँ। लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे थे। लेकिन जब आज अखबार में भी आ गया, हम्म। हम कहेगा अब इस न्यूज को पढ़ करके जो लोग पॉजिटिव थे, अब उनके मन में नेगेटिव आएगा कि भैया अब तो मानदेय खाली बढ़ रहा है, तो नौकरी तो नहीं मिलेगी। हाँ हाँ तो सर, सही कह रहे हैं। इसीलिए जो है आज सुबह हमने जो है 2-3 लोगों से बात किया, ताकि हाँ जो है हाँ जल्दी हाँ, से जल्दी इस टॉपिक पर जो है, जो भी है, विराम लग जाए। हाँ, जो भी चीजें हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, हम्म उनके मन में उलझन हो रही होगी, तो उनके लिए अधिक जल्दी से जल्दी जो है जानकारी हम्म पहुंचाई जाए। तो 2-3 लोगों से हमने बात किया, तो 2 लोगों हम्म का ऑडियो डाले हैं। अभी आपसे बात हो रही है, इसके पहले एक वीडियो हम्म और डालने की तैयारी में थे। तो हम्म अभी आज तो फिर नहीं किसी से बात करने की इच्छा थी, आज समय हम्म। काफी जो है निकल गया था इन्हीं सब में। ओह चलिए, तो मेरा फिर, सौभाग्य रहा कि सर आप रिसीव कर लिए। हाँ, वो तो बैठे थे, उनके चलिए अच्छा बात करते हैं, देखते हैं। हम्म तो समय रहने पर तो बात करते ही हैं। बस ये है कि हम्म इतने कॉल आते हैं ना, पॉसिबल ही हम्म नहीं है हर किसी से बात कर पाना। सर, तो सही बात है सर। तो बस नहीं, हम यही लोग है। ईश्वर से डरते भी हैं सर जी, पैसे की बहुत हवस नहीं है, बस इतना हवस है कि बढ़िया खा लें, बढ़िया रह लें, और बच्चे की शिक्षा दीक्षा में इलाहाबाद या दिल्ली जैसी जगह पे करवा लें बस। और बस बहुत बस। बहुत इच्छा नहीं है सर। हम्म। और मेरा एक जो सुझाव कहिए, या मैं आपसे उम्र में सीनियर ही हूँ, बड़ा ही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई। मेरा एक सुझाव कहिए, या एक तरह से फोर्सली कहिए कि भगवान, मेरा एक सुझाव जरूर, आप नहीं पढ़ जा पाए, परिस्थितियां बहुत कठिन रही हैं आपकी, मैं मूल्यांकन करता हूँ सर जी, जो मुझे वीडियो में कोई नहीं आपकी परिस्थिति पर इस तरह का बात किया है, लेकिन हम्म मुझे आभास है कि इतना तेज तर्रार होने के बाद आखिर सर क्यों नहीं समय दिए। और आईएएस अगर ऐसी चीज है सर जी, यूपीएससी कि 2-3 जगहों पर दिमाग लगा के या कहीं प्राइवेट में पढ़ा के वहां जाना आसान बात नहीं है। तो हम्म। आने वाले आपके पाल्य जरूर दिल्ली या इलाहाबाद में रहें सर जी, पुनः अगली तो मुलाकात कभी हो तो ऐसा सुनने को मिले मुझे। बिल्कुल, अभी हम जो डिजिटल बोर्ड की बात कर रहे हैं, हमारा प्रयास ये है कि कोई जरूरी नहीं कि हमारे ही बच्चे, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अधिक से अधिक जो है। अरे तब तो नहीं नहीं, दोनों सर, देखिए आपके पढ़ाए हुए बच्चे भी आगे जाएं, और जब इतनी नेक सोच है तो आपके भी बच्चे जाएंगे, आपका भांजा हो, आपका भतीजा हो, आपका बेटा हो, इस तरह का सोच रखिए ना सर जी। बिल्कुल जैसे मैं ही बिल्कुल कहा हूं कि बिल्कुल। मेरी बेटी हो, मेरा भतीजा हो, मेरा भांजा हो, इस तरह की बात है। बिल्कुल हम्म बिल्कुल। चलिए, हम्म काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी एक हम्म वीडियो पब्लिश करना है, वो भी कर हम्म। लेते हैं। कर लीजिएगा सर जी। और हम्म। कभी अगर समय मिलो, मेरा भी डालने लायक होगा तो कुछ काट काट छाट के डाल दीजिएगा सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मित्र लोग भी सुने तो थोड़ा लगे उन लोगों को। बिल्कुल, वैसे काटते छाटते तो नहीं है। हाँ, कोई महिला वगैरह जब बात करें, पर्सनल कोई बात कोई करता है, तभी नहीं काटते नहीं, हैं। काटने का मतलब कोई भाषा शैली अगर त्रुटिपूर्ण रही हो तो अरे काट नहीं, दीजिएगा, तब ये कहने का। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भाषा शैली में कोई हम्म कमी नहीं है। हम्म। चलिए, तो नहीं, रखते हैं वो। हड़बड़ाहट के चक्कर में सर जी, हड़बड़ाहट के चक्कर में। और देखिए, इलाहाबाद धरती अगर कोई है तो वो तो हम्म। बता, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1 मिनट और समय लूंगा सर जी, इलाहाबाद हाँ यूनिवर्सिटी हाँ में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, डॉक्टर एस एम प्रसाद। हाँ हाँ। तो बॉटनी में फिजियोलॉजी पढ़ाते थे, तो हम लोग जाते थे, तो चूंकि साइंस वाले लड़के हमेशा दबे कुचले रहते हैं प्रोफेसरों से चाहे टीचरों से, कि कहीं प्रैक्टिकल में हम्म। नंबर कम ना हो जाए, हाँ हाँ। वेल मैनर्ड रहते हैं, तो पैर छूने अगर कोई जाता था तो कस के डांटते थे कि तुम मेरा पैर छू के नंबर हम अधिक दे देंगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम एक काम करो, हम्म तुम समाज में कहीं जाओ, अपने हम्म पूरे दुनिया में, इलाहाबाद से इतना सीख लो कि दुनिया में कहीं जाओ और हम्म तुमको बताना पड़े कि मैं एमएससी हूँ, हम्म बीएड हूँ, पीएचडी हूँ, तो उसी दिन मार्कशीट फाड़ के फेंक देना। हम्म तुम अपने वाक पटुता से अगले को आभास कराओ कि मैं कुछ हूँ। यह चीज, यह मतलब उनका स्टेटमेंट मेरे जेहन में जीवन भर रहेगा सर जी। क्या बिल्कुल। गलत बोला हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कहते थे वो। हाँ, और वो है सर जी,
जान लीजिए कि इसीलिए तो मैं भी आप पे अरे जब वो पूछा था हिनात प्रबंधन जो एक बार बहुत चर्चा किए थे सर जी, मैं बहुत माइंड किया था उस पर। हम और हमारे मित्र जो इंटर कॉलेज खोले हैं वो भी एमए इकोनॉमिक्स में ही हैं। अच्छा अच्छा। हम लोग तो साइंस से रहे तो बाद में जाने हिनात प्रबंधन आपके द्वारा। हाँ, घाटे की वित्तीय व्यवस्था। हाँ 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 अभी हाँ अभी अभी तो करीब करीब 4-4.5 लाख करोड़ जो है घाटे में भारत का बजट चल रहा है। पिछले साल हम्म 1.5 लाख करोड़ था। अभी आया तो था न्यूज रिलेटेड। हाँ हाँ सर। चलिए, पढ़ाई छूट गई है लेकिन वो जो पढ़ा गया है उससे संबंधित जो भी चीजें आती हैं नजर के सामने, हाँ हाँ हाँ, तो तो होगा ही सर। तो वो तो क्लिक होगा ही जरूर सर। करता है। चलिए वीडियो डाल लें, फिर रखते हैं। ठीक ठीक, अच्छा, नमस्ते सर जी। नमस्कार। नमस्ते।